कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अनंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वो फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अनंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ तले देखा था, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था।
यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहा मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और वो नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की।